नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर तथा उद्धव जादव, इतिहास विभाग प्रमुख, श्री रेणुका देवी महाविद्यालय माहूर, तालुका माहूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र। मैं आज बंजारा संस्कृति में तीज त्योहार का महत्व समझाने जा रहा हूं। तीज का त्योहार यानी प्रकृति पर छाप छोड़ने वाली पहली गोर बंजारा समाज की लड़की की गेहूं के बीज के अनुसंधानकर्ता यानी वैज्ञानिक होने की खुशी का प्रतीक है। इसी खुशी को तीज त्योहार मनाया जाता है। गोर बंजारा समाज में तीज का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोर बंजारा समाज निसर्ग पूजक है। बंजारा समाज हर त्योहार में निसर्ग के पूजा करता है। समनक के त्योहार में उस समय बंजारा समाज जमीन पर जवार के आटे से गोल आकार में एक आदिक चिन्ह अंकित किया जाता है और उसके ऊपर जल से भरा हुआ लोटे में नीम की पेड़ के छोटे छोटे 5 दानियां रखकर पूजा करते हैं। पोला के त्योहार के समय घरों के दरवाजे के दोनों तरफ से प्लस यानी ढाकड़ा पेड़ की बड़ी ढानियां रखकर पूजा करते हैं। दिवाली के त्योहार के समय गाय गोदान के दिन ये कुंवारियां लड़कियां द्वारा हर घर के सामने गाय के गोबर में गाय जो चारा खाती है वो चारा लगाया जाता है। तीज त्योहार के समय में कुंवारी लड़कियां द्वारा पास की टोकरी में गेहूं के बीज बोया जाता है। यानी बंजारा समाज हर त्योहार में निसर्ग में जो उपज होती है उसको बोया जाता है। यानी बंजारा समाज निसर्ग पूजक है। एक द्रोण चलोकड़ा या चलोकड़ी जिसे हम पिटा पिटी कहते हैं, यानी चिड़िया के लिए भी एक द्रोण बोया जाता है। यह गोर समाज में पशु पक्षी के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है। गोर बंजारा समाज में कीड़ी मुंगी जीव जिंदगानी न कोर गोरु न सेन साई वेश एक वैश्विक मानवीय मूल्य प्रार्थना है। गोर घाटी यानी गोर संस्कृति की परंपरा में सिंधु घाटी की एक संस्कृति का छाप पड़ा है। जैसे बंजारा समाज की महिलाएं गाती है, तू मेहर गड़ेती आइए सोन की, मोयनारो दड़ भी जागो, तू तिजेरो सोजा लाइए सोन की, मोयनारो दड़ भी जागो। गोर बंजारा समाज की गोर घाटी का इतिहास 5000 साल पुराना है। गोर मोली के गीतों में आज भी जीवित है। तू मेहर गड़ेती आइए सोन की, यानी गोर बंजारा समाज की सोनकी नामक जो महिला थी, स्त्री मेहरगढ़ के रहने वाली थी। मेहरगढ़ प्राचीन गांव में से एक था। यहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ उगाना सीखा था। तू तिजेरी सोजा लाइए सोनकी, यानी इस मेहरगढ़ की सोनकी द्वारा गेहूं के अनुसंधान पेटेंट को मोहजोदड़ो मोहिना लाया गया था। लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी और दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक थी, जो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, म्योहन, क्रेते और नॉर्टे चिको की सभ्यता के समकालीन थी। मोयनारो दड़ भी जागो
यानी मोहनजोदाड़ो में गेहूं के अनुसंधान पेटेंट सोनकी द्वारा लाया गया था। इसलिए शहरवासी यानी दल भी खुशियां का माहौल बन गया था और खुशियां का तीज का महोत्सव मनाने के लिए जाग गया था। यही गांव के बीच सिंधु घाटी की बड़ी जमीन पर गोर बंजारा महिला द्वारा बोया गया था। कृषि उपजाऊ बनाने का तरीका सबसे पहले गोर माटी महिला द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गोर माटी मातृशतक संस्कृति में तीज उत्सव यानी तीज उत्सव पारंपरिक रूप से कुंवारी लड़कियां का त्योहार माना जाता है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीज के बीच महिला द्वारा बोए जाते हैं और लड़कियों को अंकुरित बीजों को 9 दिन तक प्रतिदिन पानी छिड़क कर संरक्षित करना होता है और 9 दिन के बाद नायक के आदेश से तोड़कर पानी में बहाया जाता है। इस त्योहार में चलोकडारो दोना यही महत्वपूर्ण रहता है। चलोकडारो दोना यानी गोर बंजारा समाज की लड़की ने गेहूं के संशोधन को पलाश यानी ढाकड़ा के पत्ते के द्रोण में किया था। चलोकड़ा यानी गोरिया पक्षी स्पैरो चिड़िया, इस पक्षी के मुंह से जमीन पर गिरा हुआ दाना उठाकर पलाश के पत्ते के द्रोण में मिट्टी डालकर और उसे अंकुरित पौधे की परिपक्वता तक पोषने के बाद गेहूं का बीज बना था और इसी गेहूं बीज को गेहूं पेटेंट के मूल संकल्पना का यानी गेरिया चिड़िया से लिया गया था। इसीलिए उसके सम्मान में यह चलोकडारो दोना बोया जाता है। लेकिन यही संशोधित द्रोण चोरी हो जाता है। लड़कियां जब नृत्य में तल्लीन होती है, द्रोण को ढूंढने के लिए लड़कियां भागने लगती है और वो चुराए गए द्रोण चलोकडारो दोना को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करती है। लड़कियां बच्चों से अनुरोध करती है, बच्चे द्रोण लौटाने के लिए तैयार नहीं होते। लड़कियां द्रोण को लड़की से छीन लेती है, उसे दोना खोसायरो कहते हैं। इस द्रोण को चलोकडारो दोना कहते हैं। गेहूं के बीज बोए गए अंकुर और अंकुरित पौधे परिपक्वता तक पोषने के बाद फूलते रहते हैं और उसको अनाज का दर्जा दिया जाता है। यही अनाज आजीविका के साधन के रूप में मनुष्य के लिए तैयार उपयोगी बनता है। विषय को ध्यान में रखते हुए यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि रूसी वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया था कि कृषि का आविष्कार सबसे पहले महिला जाति द्वारा ही किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार गेहूं सबसे पहले खोजा गया खाद्यान्न था और आश्चर्य की बात यह है कि गेहूं के अंकुरित पौधे को तीज कहा जाता है। तीज कृषि अनुसंधान का हिस्सा है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए एक अलौकिक शक्ति है जो अंकुरण प्रक्रिया को पहला धक्का देता है। इस अलौकिक शक्ति की प्रतीक देवी नटेश्वर को गोर बंजारा संस्कृति में गणगौर के नाम से मान्यता प्राप्त है। प्रजन शक्ति का प्रतीक मानी जाने वाली इस अलौकिक शक्ति को गोर घाटी की मातृसत्ताक संस्कृति में गणगौर के रूप में सामाजिक रूप दिया गया है। इस तीज त्योहार में डंबोली नामक एक विधि की जाती है। डंबोली यानी तीज त्योहार में
गौर बंजारा समाज द्वारा किए जाने वाली विधि को डमोली कहते हैं। इस समय गेहूं की रोटी और गुड़ को मिलाकर एक चूरमा बनाया जाता है। इस चूरमा के लड्डू बनाकर वो बांटा जाता है। उसे तीज के सामने प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इस चूरमा को एक सूप में डालकर आजू बाजू पड़ोसियों को भी प्रसाद के रूप में बांटा दिया जाता है। चूरमा ही मोतीचूर लाडू का पूर्व आविष्कार है और ये डंबोली विधि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन मनाई जाती है और उस चूरमा को काला की तरह दूसरे दिन बांटा जाता है। इस प्रकार गौर बंजारा संस्कृति में तीज त्योहार का महत्व है। धन्यवाद।